हेलो बच्चों, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग 12th क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था विलियन, और विलियन के अंदर हम लोगों ने अब तक अणुसंख्या गुणधर्म जो है वो पढ़े हैं, और उसमें भी पहला गुण जो है वो हमने अभी स्टार्ट किया है। तो पहला गुण जो था वो था वास्तव में अपेक्षित अवनमन। अब दूसरा अणुसंख्या गुण जो है वो अपन आज स्टार्ट करेंगे। तो दूसरा अणुसंख्या गुणधर्म जो है वो है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो देखिए क्या है। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना किसी चीज का, या उन्नयन का मतलब उन्नति होना है ना, बढ़ना। तो उन्नयन का मतलब होता है क्वथनांक के अंदर बढ़ोतरी हो जाना। तो ये बेसिकली है क्या चीज, मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए ये हमने यहाँ पर इसके अंदर जल लिया, और जल जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्वथनांक, मतलब जितने भी जल उबलेगा वो, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, जैसे ही हम इसके अंदर कोई अवाष्पशील विलेय डालते हैं, अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय अपन जब इसमें मिलाते हैं तो फिर क्या होगा, अवाष्पशील विलेय जैसे मिलाएंगे तो जो जल का ये क्वथनांक है ना, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। क्वथनांक बढ़ जाएगा, और बढ़ेगा, उस बढ़ोतरी को ही हम क्या कहते हैं, उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन, ठीक है। किसी भी शुद्ध विलायक के अंदर जब हम कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो उस विलायक का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। उस क्वथनांक के बढ़ने को ही हम क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। फिर हम दूसरी बात देखिए। दूसरी बात ये है कि क्वथनांक उन्नयन जो है और वाष्पदाब में अवनमन, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, उसमें और इसमें क्या कनेक्शन है, संबंध क्या है। तो हम लोग संबंध की बात करेंगे कि दोनों के अंदर कनेक्शन क्या है, और फिर हम क्वथनांक उन्नयन के को हम ये भी प्रूफ करेंगे कि ये अणुसंख्या गुणधर्म है या नहीं है। वैसे तो मैंने आपको लिखवाया कि ये है, लेकिन मैं इसको मैथमेटिकली प्रूफ करूंगा कि ये अणुसंख्या गुणधर्म जो है वो वास्तव में अणुसंख्या गुणधर्म है या नहीं। और फिर हम इसके अंदर लास्ट के अंदर अनुभाग ज्ञात करेंगे विलेय का, कि वो अनुभाग कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए यहां पर मैंने बोर्ड पे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ जो है इस साइड में वाष्पदाब लिखा हुआ है और इस साइड में ताप लिखा हुआ है, ये यहाँ पर। और ये इसमें अलग अलग विलायक और विलियन के लिए ग्राफ बनाए हुए हैं। जैसे कि ये ए वाला ग्राफ है, ये ए ग्राफ जो है शुद्ध विलायक के लिए बनाया है, इसके बीच में प्रेशर के बीच में और टेम्परेचर के बीच में। फिर बी ग्राफ जो है, ये वाला ग्राफ, ये किसके, विलायक 1 के लिए, मतलब एक विलायक है उसके लिए बनाया। और फिर सी वाला जो ग्राफ है वो विलायक 2 के लिए बनाया हुआ है, और ये इस प्रकार से बना हुआ है। अब इस ग्राफ के अंदर हमने ये देखिए, ये यहाँ पर एक डॉटेड लाइन खींची हुई है, और इस डॉटेड लाइन को आप देखेंगे कि इस प्रकार ये जो है जो ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज तो ये बन रहा है एक्स डी वाई, ठीक, और दूसरा त्रिभुज देखो ये बन रहा है एक्स ई और जेड। दो ट्रायंगल बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं, और इन त्रिभुज की सहायता से ही हम इसको प्रूफ करेंगे कि वास्तव में जो है क्वथनांक उन्नयन
और वास्तव में अवनमन, इन दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो आपको ग्राफ अगर समझ में आ गया तो ये डेरिवेशन समझ में आ जाएगा। तो ग्राफ को आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है और उसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर देना है। अब देखिए कि हम इससे प्रूफ करते हैं कि इन दोनों के अंदर क्या संबंध होता है। देखिए यहां पर मैं बात कर रहा हूं दोनों त्रिभुज की, त्रिभुज XDY तथा XEZ, दोनों क्या है, पहले तो इनको दोनों के बीच में रिलेशन लिखना पड़ेगा। दोनों समरूप त्रिभुज, ठीक है, समरूप त्रिभुज। अब क्योंकि समरूप त्रिभुज है तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है। जैसे देखिए xz अपॉन xz, देखिए ये रहा xz, ठीक है, xz अपॉन xy इज इक्वल टू xe अपॉन xd। अब आपको ये पहचान लेना है xz, xy, xe और xd, क्लियर। तो ये दोनों इस प्रकार से, अब इनके वैल्यू लिखनी है। देखो xz इज इक्वल टू क्या है, xz, ये रहा xz, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं t2 माइनस t1। xy जो है इसको लिख सकते हैं अपने, सॉरी tb, ये tb है, tb, और इसको लिख सकते हैं t1 माइनस tb। xe को देखो, अगर xe कौन सा है तो xe को देखो p0 माइनस p2, ये हो जाएगा p0 माइनस p1। तो इन दोनों की वैल्यू रखी है मैंने। इस t2 माइनस tb जो है इसको मैं लिख सकता हूं डेल t2, और इसको लिख सकता हूं डेल t1, इसको लिख सकते हैं डेल p2, और इसको लिख सकते हैं डेल p1। क्लियर है, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए क्योंकि ये दोनों जो है दोनों टेंपरेचर के अंदर डिफरेंस है, तो मैं इनकी जगह डेल pb लिख सकता हूं और इनकी जगह डेल p लिख सकता हूं। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि डेल pb और डेल p जो है एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होंगे। तो वास्तव में क्या है कि जो डेल pb है वो है क्वथनांक में उन्नयन है, और जो डेल p है वो वास्तव में अपेक्षित अवनमन है। समझ में आया ना, अपेक्षित अवनमन है। तो देखिए ये इस प्रकार से रहेगा। तो डेल टीबी और डेल पी के बीच में संबंध पता लग गया आपको कि वास्तव में अपेक्षित अवनमन जो है वो क्वथनांक में उन्नयन के समानुपाती होता है। क्लियर है यहां तक। अब देखो आगे, ये ग्राफ मैं यहां से साफ कर देता हूं। अब इस डेरिवेशन को अपने आगे लेके चलते हैं। देखो क्या है, राउल्ट के नियम से, तो राउल्ट का नियम क्या होता है, ये था P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू W अपॉन M इनटू M अपॉन W। कल वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि ये इस प्रकार से होता है। अब देखो इसकी जगह मैं डेल P लिख सकता हूं, दोनों की जगह, भाई दोनों में अंतर ही तो है, ये शुद्ध विलायक है और ये विलयन का वास्तव है, दोनों में अंतर डेल P हो जाएगा। तो डेल P अपॉन P0 इज इक्वल टू W अपॉन M, M अपॉन W, ठीक है। डेल P को अकेला छोड़ दो, P0 को उधर लेके जाओ, तो डेल P इज इक्वल टू आ जाएगा W अपॉन M, P0 पहले लिख लो, P0 W अपॉन M इनटू M अपॉन W। तो ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, डेल P की वैल्यू आ रही है। अब डेल P की वैल्यू ये है, तो इसका मतलब ये हुआ डेल P तो ये वाला है। अब इस वैल्यू को उठा के यहां रखना है, तो क्या आ जाएगा, डेल P समानुपाती होगा किसके, इसके, तो वो वहां उठा के रख दो, P0 W अपॉन M, M अपॉन W। तो ये अपना
नेक्स्ट फार्मूला बन गया। क्लियर है? अब देखो इसको आगे लेके चलते हैं, इसी को ही देखो, ये वाला जो साइन है इसको अपन हटाते हैं यहां से, तो इसको हटाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, डेल टीवी इज इक्वल टू स्मॉल के आएगा यहां पर। इसको जैसे ही साइन को हटाओगे स्मॉल के, पी नॉट डब्ल्यू अपॉन एम, एम अपॉन डब्ल्यू। क्लियर है? तो ये आया ऐसे। अब यहां पर देखो, यहां स्मॉल के और पी नॉट और कैपिटल एम, ये सारे जो है वो सारे के सारे कांस्टेंट है, तो इसलिए इनकी जगह अपन के यूज कर लेते हैं। मतलब तीनों कांस्टेंट है तो तीनों की जगह एक ही चीज यूज करते हैं, के। इस के को कहते हैं उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक। ठीक है? और जो ये वाला के था इसको कहा जाता है समानुपातिक स्थिरांक, समानुपातिक स्थिरांक, और ये हो जाएगा उन्नयन स्थिरांक। क्लियर है? अब इस के को उठा के यहां रखना है, तो देखो क्या बन जाएगा, डेल टीवी इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है? अब देखो इस के को उठा के मैंने इन तीनों की जगह, इसकी इसकी और इसकी जगह पे रखा, तो के डब्ल्यू अपॉन एम इंटू डब्ल्यू हो जाएगा। अब क्या करना है, अब इसी के अंदर आके देखो, यदि W अपॉन m इज इक्वल टू 1 हो, मतलब 1 मोल हो, ये मोल है ना, W अपॉन m मोल है, तो W अपॉन m इज इक्वल टू 1 हो और कैपिटल W बराबर 1 ग्राम हो, तो डेल TB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। ठीक है? अब यहां आपने ये ध्यान देना है कि इसका मतलब 1 ग्राम है। अब 1 ग्राम में 1 मोल घोलना मुश्किल है, 1 ग्राम के अंदर 1 मोल को घोलना मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा होती है। तो अब हम क्या करेंगे, 1000 ग्राम लेंगे यहां पर। ठीक है? यदि कैपिटल W बराबर 1000 ग्राम हो और W अपॉन m बराबर 1 मोल हो, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, तो डेल TB बराबर क्या आ जाएगा, यहां पर इस फॉर्मूले में रखते हैं, यहां 1000 रखना है और इसकी जगह 1 रखना है, तो क्या हो जाएगा, K बटा 1000 हो जाएगा। ठीक है? और K बटा 1000 बराबर होता है KB, नया स्थिरांक आता है। ठीक है? K बटा 1000 बराबर KB होता है। KB को बोलते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक है ये। अब मोलल उन्नयन स्थिरांक Kb है, तो Kb इज इक्वल टू सॉरी K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1000 Kb। ये तो बनेगा, देखो K यहां छोड़ दो, 1000 को उधर लेके जाओ, तो 1000 Kb आ जाएगा। ठीक है? K की जो ये वाली वैल्यू है इसको उठा के इसके अंदर रख देते हैं, समीकरण नंबर 1 दे देते हैं इसको, समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो क्या बन जाएगा, डेल TB इज इक्वल टू, K की जगह इसको रखना है, तो क्या बनेगा, 1000 Kb इंटू W अपॉन m इंटू कैपिटल W। ये आपका फार्मूला बन गया। इस फार्मूले से आप जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ठीक है भाई? अब यहां से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो, कोई भी विलेय जो बोला होगा उसका मोलर द्रव्यमान, तो उसका मोलर द्रव्यमान देखो ये वाला है ना, स्मॉल m है ये, तो इसको अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो स्मॉल m का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसको उधर ले जाओ काके, इसको यहां लेके आओ, इसको उधर लेके आओ, तो ये बनेगा 1000 Kb into small w upon del TB into कैपिटल W। ये बन गया बस,
ये आपका मोलर द्रव्यमान का फार्मूला बना। तो इस पूरी डेरिवेशन में हमने देखा कि इसको क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन जो है वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है और इस फार्मूले से मोलर द्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है ये हमने सीख लिया। ठीक है, तो आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसी फार्मूले पर सवाल कैसे सॉल्व करना है वो सिखाऊंगा। तो इस डेरिवेशन को आपने उतार लेना स्टेप बाय स्टेप और ये लास्ट